कई दिनों के बाद जब किसी से मुलाकात होती है तो हम सब शायद यही पूछते हैं, कैसे हैं आप, या फिर तुम कैसे हो। और मुस्कुराकर हम सब यही जवाब देते हैं, हम अच्छे हैं। क्या हमने कभी ये कहा है कि हम अच्छे नहीं हैं? सोचा जाए तो ऐसा शायद ही किसी ने कहा हो। कभी कभी अगर हम अच्छे ना भी रहे तो भी यही कहा है, हम अच्छे हैं। बताइए तो ऐसा हम क्यों कहते हैं? हकीकत तो ये है कि हम हमारे अच्छे रहने का हिस्सा किसी और को नहीं देना चाहते, इसलिए हमारे अच्छे ना रहने का हिस्सा भी किसी के साथ नहीं बांटना चाहते। ये एक सामान्य प्रवृत्ति है और हम आसानी से इसलिए कहते हैं, हम अच्छे हैं। जिस पल आप ये कहते हो हम अच्छे हैं, उसी पल सुनने वाले की ओर से एक सुकून भरी मुस्कुराहट आप तक पहुंचती है, जिसे देखकर आप भी खुश होते हो और आपको सुनने वाला भी खुश हो जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग ना सिर्फ आपको सुकून और खुशी देता है, साथ साथ आपके आसपास रहने वाले को भी इसका एहसास कराता है। एक बात तो हम सभी को विश्वास करना ही होगा कि हम अच्छे हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो इंसान भी अच्छा रहे, और इसलिए निसंकोच ही हम कह देते हैं, हम अच्छे हैं। पर आजकल हम सब कुछ अपने मन के जैसा सोचना चाहते हैं, या फिर वही सोच लेते हैं जो हमारा मन चाहता है। दूर से देखने पर या सोचने पर ऐसा जरूर लगता है कि वो अच्छे ही होंगे, और ये स्वाभाविक भी है। अपने हिसाब से सब कुछ सोच लेना या फिर उसे ही सच मानकर उस पर विश्वास करना हमारी आदत बन जाती है। इससे बाहर निकलकर हम कुछ और सोचना ही नहीं चाहते और खुद ही कुछ परेशानियों से घिर जाते हैं। हमसे जुड़े लोग कौन कैसे हैं, किस परिस्थिति में जी रहे हैं, ये सब कुछ सोचे बिना ही हमारे मन में अभिमान पनपने लगता है। शिकवे शिकायत जैसे भावनाएं पैदा होने लगती है और धीरे धीरे एक सहज सरल रिश्ता कठिन हो जाता है। अनजाने में ही एक दूरी पैदा हो जाती है जो शब्दों से बयान करना नामुमकिन सा लगता है। याद रखिएगा, चुपचाप सब कुछ खत्म करने से बेहतर है अपने अभिमान और शिकायत को व्यक्त करना। एक कदम आगे बढ़कर दिल खोलकर बात करना। बिना किसी नतीजे के सब कुछ खत्म करने से बेहतर है कुछ तो नतीजा हो। मान अभिमान को दिल में न रखकर पूछ कर ही देखो ना, वो कैसे हैं। तुम तो हमें भूल ही गए हो, ऐसा न कहकर ये कहिए, कई दिन हो गए हम तुम्हारी कोई खबर ही नहीं ले पाए। एक निरहंकारी मन ही सेल्फ ईगो को तोड़ सकता है। अभिमान के बंधन से मुक्त होकर ये पूछ सकता है, कहो ना कैसे हो। दो इंसानों का एक साथ इगोइस्टिक होना दो समानांतर रेखा जैसे हैं। पास पास रहते तो हैं, पर एहसास, अनुभूति और स्पर्श को महसूस नहीं कर पाते। साथ चलते तो हैं, दूरी भी तय करते हैं, पर आत्मीय स्पर्श का अभाव रह जाता है। सच ही कहा है किसी ने, ईगो हैज नो लाइफ लाइन, या ये भी कह सकते हैं, ईगो को नाप सके ऐसा कोई स्केल ही नहीं है। जिंदगी गणित जैसा है, बराबर बांटने की कोशिश में कुछ ना कुछ शेष रह जाता है, और यही भाग शेष हमारे जीवन की अपूर्णता है। जीवन की सारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है, और हमारी जिंदगी इसी पूर्णता और अपूर्णता के बीच खड़ी है। कुछ ना कुछ अधूरा है, शायद इसलिए कल की उम्मीद भी है। सोच कर देखिए, कोई भी तीज त्योहार के आने से पहले जो खुशी महसूस करते हैं वो कुछ अलग सा ही होता है। हवा में भी एक अलग सी खुशबू का एहसास होता है। त्योहार खत्म, दिल फिर उदासी के घेरे में, वो खुशी और महसूस नहीं होता। अर्थात पूर्णता कभी भी संतुष्टि नहीं दिला सकता। हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह का है। सब इच्छाएं अगर पूरी हो जाए तो जीवन खत्म। अपूर्णता अधूरापन है, तभी जिंदगी इतनी खूबसूरत और आकर्षणीय है। जब तक आप जीवित हो, इस जीवन को अपूर्ण ही रहने दो। जीवन की लड़ाई
इसी अपूर्णता के लिए आपको आगे बढ़ने का उत्साह देता रहेगा। क्या सच कहा है किसी ने, एक ख्वाब मुझ में भी अधूरा रहने दो, एक ख्वाब मुझ में भी अधूरा रहने दो, मुझे कुछ दिन और जीना है। सब कुछ पा लेना ही जीवन नहीं, वो जीवन का अंत है। वास्तविकता तो ये है, पूर्णता अर्थात विषाद और निराशा। इसलिए जीवन का सफर पूर्णता के लिए नहीं, पूर्णता के बाद एक और नई अपूर्णता की खोज, एक और नए अधूरे ख्वाब की तलाश में जारी रखें। धन्यवाद।